स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी एंड मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो मेरे 11th आई होप आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे होंगे और करते रहिए ऐसे ही। तो 11th के लिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, आज उस चैप्टर का हम लोग दी एंड करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो आज हम अपने इन प्लांट्स के बारे में कुछ सेमी टेक्निकल टर्म जानेंगे। हो सकता है कभी आप फ्यूचर में बॉटनिस्ट बने, तो ऐसी जगह पे हम कुछ टर्म्स का यूज करेंगे। वो टर्म्स कौन कौन से होंगे वो हम आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ चालू करते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, पहली बात ये कि टेक्निकल टर्म्स हैं क्या। कभी कभी क्या होता है कि हम प्लांट्स में, जैसे कि मैंने आपसे कहूं कि कोई प्लांट में लीफ ओरिजिन हो रही है, कोई लीफ ओरिजिन हो रही है और उस लीफ के पास कोई नॉर्मल सी छोटी लीफ ओरिजिनेट हुई। अगर किसी लीफ के पास छोटी लीफ ओरिजिनेट हुई है तो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में, स्टिपुलेट। हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं स्टिपुलेट। अब देखिए स्टिपुलेट ये टर्म क्यों, अब हम एक पूरा सेंटेंस आपको बैठ के बताएं कि अगर किसी लीफ के पास छोटी स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है तो आप उसको स्टिपुलेट बोलेंगे। तो हम इस बड़े से टर्म के लिए, एक बड़े से सेंटेंस के लिए एक छोटा सा टर्म यूज करते हैं स्टिपुलेट। तो सेमी टेक्निकल टर्म्स का मतलब यही है कि स्मॉल टेक्निकल टर्म्स जो आपको प्लांट के बारे में बताएं। जैसे पहले मीडिया वाले जब किसी मीटिंग में होते थे या किसी का डिस्क्रिप्शन नोट करते थे तो उनके पास शॉर्ट नोट हेडिंग राइटिंग्स होती थी। मींस आपके वो बड़े सेंटेंस को एक शॉर्ट सिंबल्स में खत्म कर देते थे, इसलिए वो बहुत फास्ट आपका जो भी नोटिफिकेशन था या जो भी आप बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, उसको वो राइट कर देते थे। अब तो काफी मॉडर्न हो चुका, तो सीधे रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो ऐसे ही प्लांट्स में एक पूरे सेंटेंस को फिनिश करने के लिए हम छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं और उसी टेक्निकल टर्म्स को आज हम समझने जा रहे हैं कि आखिर प्लांट्स में उसकी पूरी बॉडी को, उसकी मॉर्फोलॉजी को किन टर्म्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। यानी केवल टर्म्स पढ़ लिए और हम समझ गए कि ये प्लांट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये है कि इस टॉपिक को जानने के बाद आप प्लांट में पूरे प्लांट के स्टडी को महज 5 से 10 लाइन में खत्म कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे सिंबल से आप प्लांट के बारे में बढ़िया डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कैसे देंगे, चलिए आज मैं आपको सिखाता हूं। तो टॉपिक हमारा सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए सबसे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो किसी भी प्लांट को डिफाइन करने के लिए हमें 5 हेडिंग्स की जरूरत पड़ती है। किसी भी प्लांट को या किसी प्लांट की फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए 5 हेडिंग्स के तहत काम करना पड़ेगा। फर्स्ट हेडिंग होगी आपकी हैबिट। फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप हैबिट, या इसको मैं अपने स्टाइल में चलता हूं, वैसे हमेशा लेके चलता हूं। तो अपने स्टाइल में अगर लेके चलूं तो मैं यहां पर आपको तो किसी भी प्लांट के फैमिली को टेक्निकल टर्म्स देने के लिए याद रखिएगा फैमिली का मतलब यहाँ पर क्या है। जैसे कि एनिमल्स किंगडम में हम लोगों ने पढ़ा था फैमिली थी, ऐसे प्लांट की एक फैमिली बनाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं जो थोड़ा सा क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कुकुरबिटा मैक्सिमा यानी कद्दू, जैसे कि बॉटल गॉर्ड यानी कि आपका लौकी, तरोई और एक कुकुम्बर यानी खीरा, इन सब की एक फैमिली बनाती है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे की फ्लोरिंग स्ट्रक्चर एक है, सभी क्रीपिंग करके आपके चलते हैं, सभी को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे प्लांट को हमने ग्रुप बना दिया प्लांट का और क्या बोल दिया भाई ये कुकुरबिटा फैमिली है।
है ना। तो ऐसे फैमिलीज हमने बना दी। तो ये वही फैमिली के बारे में बता रहा हूँ। किसी भी प्लांट की फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 5 हेडिंग्स में बात करनी पड़ेगी। फर्स्ट हेडिंग हम जानेंगे उसके हैबिट के बारे में, यानी जब कभी भी हमें किसी प्लांट की फैमिली की डिस्क्रिप्शन करना है, आपसे बोल दिया गया भाई कुकुरबिटा फैमिली का डिस्क्रिप्शन करिए, बताइए उसके बारे में, तो आपने सबसे पहले हैबिट पे हम उसकी हैबिट बताएंगे। हैबिट मतलब क्या, क्या नेचर है उसका, वो एनुअल है या 6 मंथ में उसकी क्रॉपिंग हो जाती है या किस इलाके में पाया जाता है, हम पहली हेडिंग हैबिट करते हैं। सेकेंड हेडिंग में हम उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। सेकंड में हम उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि आखिर उस प्लांट का स्टेम कैसा है, यानी यहाँ पर हम डिस्क्राइब करते हैं 3 चीजों। यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे उसकी रूट को, कैसी रूट है, कैसा स्टेम है एंड कैसे उसकी लीव्स है। ये हमारी सेकंड हेडिंग वेजिटेटिव स्ट्रक्चर करने के लिए। थर्ड पे हम चलेंगे, तो थर्ड पे हम अगर जाएंगे तो हमें मुलाकात करनी पड़ेगी फ्लोरल कैरेक्टर्स की। फ्लोरल कैरेक्टर्स का मतलब फ्लावर कैसा होता है, वो एक्टिनोमार्फिक है या जाइगोमार्फिक है। देखिए सारे टर्म्स मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले स्ट्रक्चर में। एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री थी कि आप किसी भी प्लेस पे कट करें सेंट्रल एक्सिस से होते हुए तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये था क्या हमारा एक्टिनोमार्फिक। पर्टिकुलर प्लेस से कट करेंगे तो जाइगोमार्फिक, कट ही नहीं कर पाएंगे, इक्वल अमाउंट बांट ही नहीं पा रहे उसको, तो क्या था एसिमेट्रिकल। फोर्थ हेडिंग में हम बात करेंगे फ्लोरल डायग्राम। यानी उसका फ्लोरल का डायग्राम कैसा होगा, जैसे कि अगर आप कोई फ्लावर है, मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, मान लीजिए कोई फ्लावर है, तो हमें इस फ्लावर को कैलेक्स क्या पोजीशन क्या है, कौन सा एस्टिवेशन है, कोरोला में कौन सा एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन आप जानते थे वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, है ना, ये एस्टिवेशंस आपने पढ़े हैं, एक्सिलरी, ये सारे जो एस्टिवेशन थे, यानी क्या पोजीशन है हमारे कैलेक्स कोरोला की, एंड्रोसियम कितना है, गैनोसियम कितना है। तो इसके लिए हम लोग फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये फ्लोरल डायग्राम होता है क्या, यानी लीफ को हम फ्लावर को हम ऐसे कट कर देते हैं। ऐसे कट करने में फ्लावर हमें कुछ स्फेरिकल शेप में दिखाई पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि कैलेक्स कहाँ पे है, कोरोला कहाँ पे है, एंड्रोसियम कहाँ है, गैनोसियम कहाँ है। इसकी लोकेशन को जानने के लिए हम इसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं ऐसे, यानी किसी फ्लावर को ले लीजिए, उस फ्लावर को ऐसे रख लीजिए और रखने के बाद उसको जब आप ऐसे कट करेंगे तो जो फ्लोरल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा हमको, वो हमारा फ्लोरल डायग्राम होता है। फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे फ्लोरल फार्मूला की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है हमारा फ्लोरल फार्मूला। ये फार्मूला अगर आप लर्न कर लेते हैं एक बार, तो फ्लावर के बारे में काफ़ी कुछ, प्लांट के बारे में आप काफ़ी कुछ बता सकते हैं। तो हमें इन 5 पॉइंट्स पे आज चर्चा करनी है। सबसे पहले हमें हैबिट के बारे में जानना है कि किसी भी प्लांट में, किसी भी प्लांट की फैमिली को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमें इस 5 हेडिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली हेडिंग हमारी आती है हैबिट, सेकेंड आती है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें उसके रूट स्टेम लीफ के बारे में बताएंगे। थर्ड हेडिंग हम फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, हाँ भाई इस प्लांट में ऐसे क्लास होते हैं, इतने कैलेक्स होते हैं, इतने कार्पर होते हैं, क्लियर। एंड फोर्थ हेडिंग पे हम चलेंगे तो फ्लोरल डायग्राम के बारे में बताएंगे। फ्लोरल डायग्राम का मतलब क्या है कि उस फ्लावर को कट करने पे कैलेक्स, करोला, इन सब की पोजीशन कहाँ पे होती है, ये हम बताएंगे प्लांट में। एंड फिफ्थ पे हम जाएंगे तो उसके फार्मूला के बारे में बताएंगे। अभी देखिए फार्मूला का ये भी मैं यहाँ बता दूं, जैसे कि आपको मैंने चीज बताई थी एक्टिनोमार्फिक, क्लियर। एक्टिनोमार्फिक का मतलब होता है फ्लावर को आप सेंट्रल एक्सिस से होते हुए कहीं से भी कट करें, फ्लावर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, तो आप ऐसे फ्लावर को बोलते हैं क्या है, एक्टिनोमार्फिक। तो एक्टिनोमार्फिक का सिंबल ऐसे होता है, क्लियर। फिर हम आप बात करेंगे कि फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। तो हम फ्लावर में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल अगर है तो उसके लिए हम
सिंबल लगा देंगे, अगर बाइसेक्सुअल है तो मेल का सिंबल और फीमेल का सिंबल, ये दोनों का सिंबल लग जाएगा। थर्ड पे हम बात करेंगे कि भाई फ्लावर जहाँ से निकला है उस जगह पे क्या कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिस जगह से फ्लावर निकला है, तो जिस जगह से फ्लावर निकला है तो उस जगह पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम बोलेंगे सर कि ब्रैक्टिएट होता है, और ब्रैक्टिएट के लिए हम बी एंड आर राइट करते हैं। क्लियर? फिर हम बात करेंगे भाई इसमें कैलेक्स कितने होते हैं। सपोज यहाँ पर कैलेक्स 3 दिखाई दे रहा है, क्लियर? तो हमने लिख दिया कैलेक्स 3। अब बात आती है सर कैलेक्स के से कहाँ होता है, कैलेक्स उसी से होता है। एक्चुअली क्या है, कैलेक्स एंड कोरोला, ये आपका क्या था कैलेक्स ये आपका क्या है कोरोला। तो होता क्या है, कैलेक्स एंड जो कोरोला है इन दोनों की स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने पहले वाले को क्या कर दिया, के कर दिया, यानी कैलेक्स को के से डिफाइन कर रहा है। तो कैलेक्स हमारे पास कितने हैं 3, तो हमने 3 ऐड कर दिया। कोरोला पे चले तो कोरोला में पेटल्स कितने हैं, देखिए 2 सपोज आपको दिख रहा है, तो आपने क्या ऐड कर दिया 2 ऐड कर दिया। आफ्टर दैट आप इसके थर्ड होल पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम के लिए आप क्या ऐड करते हैं ए, आपने ए ऐड कर दिया। अब एंड्रोसियम कितने हैं, एंड्रोसियम में कितने स्टेमन है, मान लीजिए 2 स्टेमन है, तो आपने लिख दिया क्या 2। अगर दोनों स्टेमन आपस में जुड़े हुए हैं, याद करिए जब जुड़े तो क्या बोलते थे हम लोग, सिंक, है ना? तो मान लीजिए अगर सिंक है यानी जुड़े हैं आपस में, तो हमने क्या लगा दिया ब्रैकेट लगा दिया। तो जब भी कोई चीज फ्यूजन में होगी, जुड़ी हुई होगी सॉरी जब भी कोई चीज जुड़ी हुई होगी तो हम वहां पर फ्यूजन के लिए ब्रैकेट लगा देंगे, चाहे वो कार्बन आपस में जुड़े हो तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या गाइनोसियम, क्योंकि गाइनोसियम हमारा लास्ट होल होता है तो गाइनोसियम के लिए हम टर्म यूज करेंगे जी, जी फॉर गाइनोसियम। ठीक है, अब गाइनोसियम में आप देख रहे हैं कार्बन कितनी है, सपोज आपने देखे कार्बन कितने हैं 2 हैं, और क्या है सिंक आपस है, दोनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए तो क्या लगा दिया ब्रैकेट लगा दिया। अब आपने चीज और मैंने पढ़ी है ओवरी सुपीरियर ओवरी इंफीरियर, पढ़ी है ना, ओवरी सुपीरियर जहां पर ओवरी क्या होगी थैलेमस के ऊपर होगी, ओवरी सुपीरियर यानी ऑल अपेंडेजेस के ऊपर अगर हमारे ओवरी है तो ओवरी सुपीरियर है, और थैलेमस पे धंसी हुई है तो ओवरी इंफीरियर। तो अगर ओवरी सुपीरियर है तो आप नीचे ब्रैकेट लगा दीजिए, क्यों अंडरलाइन कर रहे हैं, क्योंकि ओवरी इसका मतलब क्या ऊपर है, और अगर लाइन ओवरी इंफीरियर है तो यहां ऐसे कर दीजिए। तो आप इस लाइन को समझिए थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर है तो आप थैलेमस को नीचे अंडरलाइन कर दिया, थैलेमस में धंसा हुआ थैलेमस को ऊपर कर दीजिए। ये इतना ही फ्लोरल फार्मूला है, यही फ्लोरल फार्मूला आपने पढ़ा, जैसे पढ़ा क्या, अरे सर बोल रहे हैं यानी आपने कोई प्लांट देखा या आपने कहीं लिखा हुआ देखा इसको, आपने बोला कि ये फ्लावर है, आपको कुछ नहीं पता, आपने केवल फार्मूला मिल गया, आपको कोई कोड मिल गया, आपको क्या मिल गया, आपको एक कोड मिल गया। ठीक है, आपको एक कोड मिल गया, क्या कोड मिल गया, कोड ये मिल गया आपको कि जो आपका आपने कहीं पर एक फाइल में देख लिया ये लिखा हुआ है, आप तुरंत समझ गए कि अगर ये सिंबल है तो मींस फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, उसको सेंट्रल एक्सिस से कहीं भी कट किया जाएगा तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। आपने ये देखा तो बोल दिया सर जो ये फ्लावर जहां भी ये फ्लावर होगा, जो मैंने लिखा हुआ देख रहा हूं, आप डिकोडिंग कर रहे थे, आप नेशनल ट्रेजर्स थे, आप डिकोड कर रहे थे कि हाँ अगर ये था तो ये क्या है, ये सिंबल डिसाइड कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल था। बीआर लिखा यानी कि जहां से फ्लावर निकला था उस जगह पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी यानी ब्रैक्टिएट था। K3 यानी कि ये ऐसा फ्लावर था जहां पर कैलेक्स 3 पाए जा रहे थे लेकिन आपस में जुड़े नहीं थे। कोरोला भी 3-2 पाए जा रहे थे जो आपस में जुड़े नहीं थे। एंड्रोसियम 2 थे यानी स्टेमन 2 थे और दोनों आपस में फ्यूज थे, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया था। आपने देखा गाइनोसियम, गाइनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, आपने देखा गाइनोसियम में 2 कार्पेल्स है तो आपने 2 कार्पेल्स के लिए 2 राइट कर दिया था, और आपने देखा कि अरे नीचे अंडरलाइन है इसका मतलब ओवरी सुपीरियर थी, और अगर ऊपर अंडरलाइन देखा तो ओवरी इंफीरियर थी। यही 5 चीजें हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्लोरल फार्मूला होता है, यही चीजें पे अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो ये 5 टॉपिक आपने देख लिए, हैबिट, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, ये हमारे टेक्निकल टर्म्स से। अब देखते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, हैबिट हो गया, वेजिटेटिव कैरेक्टर हो गया, फ्लोरल कैरेक्टर हो गया, फ्लोरल डायग्राम हो गया, फ्लोरल फार्मूला हो गया। अब ये डायग्राम मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए ऐसा दिखता है फ्लोरल डायग्राम हमारा।
जिसमें ये कलरफुल पार्ट आप देखते हैं, ये कैलक्स को डिफाइन करता है। ग्रीन है, कोई कैलक्स मोस्टली ग्रीन होता है कैलक्स। एंड अंदर का पार्ट देखेंगे तो ये करोला है, ये देखिए एंड्रोसियम को दिखाया जा रहा है और ये गाइनोसियम को दिखाया जा रहा है। ये जो पॉइंट है मदर एक्सिस, बहुत कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए, मदर एक्सिस चीज क्या है। देखिए मदर एक्सिस है क्या, मदर एक्सिस वो जगह होती है जहां से ब्रांच से हमारा फ्लावर निकला होता है, यानी इस जगह पे क्या था, ब्रांच या स्टेम था। मदर एक्सिस वो जगह है जहां से फ्लावर किसी ब्रांच या स्टेम से जुड़ा हुआ है। तो मदर एक्सिस डिफाइन करता है ब्रांच को और स्टेम को कि इस जगह पे ब्रांच और स्टेम पे लगा हुआ है फ्लावर बाहर की तरफ था, ये मदर एक्सिस होता है। मदर एक्सिस की हेल्प क्या होती है, मदर एक्सिस से आप इस फ्लावर के सिमेट्री को समझ सकते हैं। अब देखिए ये आसानी से बाइलेटरल सिमेट्री होगी, मदर एक्सिस से हम समझ सकते हैं कि इसकी सिमेट्री क्या थी, तो क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है, यानी इसी को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, तो मदर एक्सिस का आप लोकेशन ध्यान रखेंगे, मदर एक्सिस का मतलब ये है कि इस जगह पे स्टेम या ब्रांच मौजूद है। ये देखिए टोटल फार्मूला वही जो लिखा मैंने, पहले एक्टिनो या जाइगोमॉर्फिक के बारे में लिखना है, फिर प्लांट के सेक्सुअलिटी के बारे में, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, कैलक्स कितना होता है, करोला कितना है, एंड्रोसियम कितने हैं, गाइनोसियम कितने हैं, ये फार्मूला हमारा है। अब चलते हैं टेक्निकल टर्म, कुछ आपको सिंबल दिखाते हैं। ब्रैक्टिएट्स के लिए आप बीआर यूज करते हैं, ये तो पॉज करके आप अपने पास लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, जब आप ओवर हो जाए वीडियो अपने इसके पास देख करिएगा, पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। बी आर फॉर ब्रैक्टिएट, के फॉर कैलक्स, सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियन। पेरियन क्या है, जब किसी फ्लावर में कैलक्स और कोरोला हम नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ना कैलक्स है ना कोरोला, सिर्फ एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, तो उस जगह पे हम टर्म यूज करेंगे पेरियन। ए फॉर एंड्रोसियम, जी फॉर गाइनोसियम एंड जी फॉर सुपीरियर ओवरी। अगर गाइनोसियम के नीचे अंडरलाइन है तो क्या है, ओवरी सुपीरियर, मैंने बताया था, अगर इसके ऊपर अंडरलाइन है तो ओवरी इंफीरियर। मेल का सिंबल ये, फीमेल का ये, दोनों एक साथ है, तो मैंने दोनों को भी ऐड करके दिखाया था कैसे आप करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक ये सिंबल होता है कि फ्लावर के मदर एक्स मतलब सेंट्रल एक्सिस से होकर के कहीं से भी कट करना है, इसका मतलब कहीं से भी कट करना है। तो जब सेंट्रल एक्सिस से होते हुए इधर से भी कट कर सकते हैं, इधर से भी कट कर सकते हैं, तो इसी का सिंबल बना दिया हमने क्या, एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस से ही कट करेंगे तभी टू पार्ट में डिवाइड होगा, एक पर्टिकुलर प्लेस से ही किसी फ्लावर को कट करेंगे तभी टू इक्वल अमाउंट में डिवाइड होगा, तो एक परसेंटेज का साइन बन जाता है क्या हमारा, जाइगोमॉर्फिक। फ्यूजन मैंने बताया था, जब भी कोई चीज फ्यूज होगी आपस में जुड़ी होगी तो आप उसके लिए ये ब्रैकेट का सिंबल बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल। एंड एडिशन, देखिए एडिशन क्या होता है। एडिशन का मतलब है कि हमारा स्टेमन क्या पेटल से जुड़ा हुआ है क्या, अगर पेटल से जुड़ता है तो हम इस एरो से डिफाइन करते हैं, यानी अगर एंड्रोसियम हमारे इस कैलक्स से जुड़ा होता तो हम ये ऐसे सिंबल लगा देते। इससे ये समझ जाएंगे आप कि जो हमारा एंड्रोसियम है, यानी जो स्टेमन्स है, वो स्टेमन हमारे कैलक्स से चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपका टेक्निकल टर्म से, सारे टेक्निकल टर्म को मैंने एक जगह पर रख दिया, आप आसानी से अच्छे से लर्न कर सकते हैं। इनको नोट्स बना लीजिए, दिन में एक बार इनको देखिए। बात करते हैं कि ये तो हमारे टेक्निकल टर्म्स हो गए सारे। अब हम एक फैमिली को उठाते हैं, यानी प्लांट की एक ऐसी फैमिली, हालांकि तीन फैमिली थी, फैबेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो है सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली यानी प्लांट की एक ऐसी फैमिली बनाई गई जिसमें पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, है ना, ये सारे फैमिलीज में रखे गए हैं। उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। हम उस फैमिली को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिकली हम वहीं पर सारी चीजों को लागू करते हैं। हम अपनी फैमिली उठा रहे हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी बेटा जो फैमिली होती है, ये फैमिली बेसिकली टोमेटो फैमिली या पोटैटो फैमिली बोली जाती है, क्योंकि इसमें आलू, बैंगन, है ना, ये सारे चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इट इज अ लार्ज पोटैटो फैमिली, ये लार्ज पोटैटो फैमिली है क्योंकि बहुत सारे प्लांट इसमें आते हैं। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स, इवन टेम्परेट जोन्स में। देखिए सबसे पहली बात उसने आपको किसके बारे में बताई, हैबिट के बारे में, जो मैंने आपको बताया था। किसी भी फैमिली को डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे पहले उसकी हैबिट को बताइए, या हैबिटेट कहाँ पाया जा रहा है, क्या नेचर है उसका। तो ये हमारे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में मिलेंगे, टेम्परेट जोन पे मिलते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो मोस्टली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होंगे, स्मॉल ट्रीज होती हैं, हर्ब्स भी मिलेंगे, श्रब्स। हर्ब्स क्या होता है, हर्ब्स का मतलब जैसे आलू है, जिनके स्टेम बहुत सॉफ्ट होते हैं उन्हें आप हर्ब्स कहते हैं। तो आलू, बैंगन, इनके स्टेम क्या है, हर्ब्स है। कह रहे कुछ प्लांट इनके श्रब्स भी होते हैं, झाड़ी जैसे भी होते हैं, एंड स्मॉल ट्रीज भी पाई जाती हैं। स्टेम को डिस्क्रिप्शन दे रहा है, हर्बेसियस। अब देखिए आप प्लांट को केवल फील कर लीजिए। अगर आप टोमेटो प्लांट को देख रहे हैं तो सिंपल सी बात आप कहेंगे इसका स्टेम कैसा है, सिलिंड्रिकल है। हर्बेसियस यानी आराम से तोड़ सकते हैं आप,
हेयरी होता है, हेयर भी निकले होते हैं उसमें। तो हर्बेसियस है, वुडी है, एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड है, सॉलिड है, हॉलो है, हेयरी और ग्लैब्रस है। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, पोटैटो में अंडरग्राउंड स्टेम हमारा पाया जा रहा है, जिसमें हम आलू खाते हैं, इसको निकाल के दिखाया जा रहा है आपको। तो इस तरीके से स्टेम के बारे में 2-3 पॉइंट भी आप याद कर ले तो सफिशिएंट। 3 पॉइंट भी लिख लीजिए वहां पे तो सब सिंपल है। तो 3 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं, हर्बेसियस है, सिलिंड्रिकल है, सॉलिड या हॉलो भी हो जाएगा, हेयरी हो जाएगा, इतना राइट कर दीजिए, हो गया स्टेम। लीव्स की बात करते हैं, ये सब बहुत कम इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो होता है टॉपिक हमारा फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला। लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट है। अल्टरनेट के बारे में आपने पढ़ा मेरे कि एक नोड से अगर एक लीफ निकली दूसरी दूसरे नोड से निकली, ऐसे लीफ को हम अल्टरनेट कहते हैं। एक बड से सिर्फ एक लीफ जब निकलती है तो ये अल्टरनेट होती है। सिंपली रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड हमने पढ़ा। पिन्नेटली कंपाउंड का क्या मतलब होता है कि पॉइंटेड कंपाउंड। जैसे कि कंपाउंड लीफ हमारी नीम भी होती है, लेकिन नीम में क्या पॉइंटेड, हमने पढ़ाया था पिन्नेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड। वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पिन्नेटली कंपाउंड रेयरली मिलेगा। एक्स स्टिपुलेट कह रहा है जिस जगह पे लीफ निकली है, जिस जगह पे फ्लावर निकला है, उस जगह पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा। देखिए जहां से फ्लावर निकला वहां पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट। वेनेशन रेटिकुलेट होगा। जितने भी डाइकॉट प्लांट होंगे उन डाइकॉट प्लांट पे जो वेनेशन पाया जाएगा वो वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब जाके यहां से देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होते हैं, इनफ्लोरेसेंस। आपने पढ़ा था मेरे से इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ब्रांच और ट्विग इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। फूल के लगने का तरीका है वो हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। सॉलिटरी हो सकता है, एक्सिलरी हो सकता है। इसमें सोलेनम, सोलेनम जो हमारा प्लांट है ये एक तरीके का जीनस है। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू के लिए, सोलेनम निग्रम मकोई के लिए, सोलेनम मेलॉन्गेना बैंगन के लिए। तो ये जीनस है, कह रहा है जीनस में, सोलेनम के जीनस में सॉलिटरी होगा और एक्सिलरी होगा। फ्लावर बाइसेक्सुअल। अब देखिए फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो आपको सिंबल याद कर लेना है। बाइसेक्सुअल मतलब ऐसा सिंबल लगाना है। एक्टिनोमॉर्फिक है तो सिंबल ये आपको याद आ गया, क्लियर। कैलेक्स पे चले तो सेपल कैसे हैं, 5। कैलेक्स पे चले तो हमसे कह रहा सेपल जो है वो है 5। अब कुछ पॉइंट्स काम करें जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। अरे यार तुम थोड़ा सा सेपल कह रहा 5 है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। एस्टिवेशन देखिए वॉल्वेट एस्टिवेशन है। कोरोला देखिए प्लेसेंट का मतलब होता है रिजिड, सख्त, इसका मीन होता है रिजिड। कोरोला कैसा है, पेटल 5 है, पेटल 5 है, यूनाइटेड मींस जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड का मतलब जुड़े होना। वॉल्वेट एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन आपको पता है वॉल्वेट का मतलब क्या होता था, जब आपस में सब जुड़े होते हैं, ठीक है, सारे आपस में जुड़े हुए एक लाइन पे हैं। तो ये एस्टिवेशन जो क्या बोला हमने वॉल्वेट, आपने पढ़ा था मेरे से कि जब सारे कैरेक्स कोरोला एक ही साथ एक ही जगह जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, वॉल्वेट एस्टिवेशन, वही पाया जा रहा है वॉल्वेट एस्टिवेशन। स्टेमन 5 है, एपिपेटलस है यानी कि पेटल से चिपके हुए। देखिए एपी लग गया मतलब जुड़े हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं पेटल से, तो बोलते हैं एपिपेटलस। गाइनोसियम के बारे में क्या है, बाइकार्पल, यानी आपको याद रखना है कि 2 कार्पल थे। सिंकार्पस है, कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं। ओवरी सुपीरियर, ठीक है भाई, दीजिए में जानकारी मिल गई। बाइलोक्यूलर है, प्लेसेंटा सॉलिड है, मैनी ओव्यूल्स पाए जाते हैं। फ्रूट्स कैसा होता है, बेरी और कैप्सूल। जब फ्रूट्स बेरी जैसा, बेरी यानी कि आप देख बेर है ना, वैसा अगर फ्रूट है, बेरी या कैप्सूल बोलते हैं ऐसे फ्रूट्स को। सीड्स होते हैं बहुत सारे और एंडोस्पर्मस, यानी कि आपने पढ़ा था सीड्स के बारे में 2, मैंने लास्ट वीडियो में बोला है कि जब सीड्स में जर्मिनेशन के टाइम एंडोस्पर्म बचा रह जाएगा तो वो एंडोस्पर्मिक सीड होता है, नहीं बचेगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक। तो कह रहा है ये क्या होता है, एंडोस्पर्मिक होता है। अब सारी चीजों को जो मैंने यहाँ मार्क किया है आप इसी से फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, ये एक्टिनोमॉर्फिक को क्या देखिए लिखा हुआ है एक्टिनोमॉर्फिक। फिर कह रहा है बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। कैलेक्स 5 है, हाँ कैलेक्स 5 है, लेकिन यूनाइटेड थे यानी ब्रैकेट लगाना पड़ गया। कोरोला, कोरोला में क्या कह रहा है, पेटल कितने हैं, 5 है, पेटल 5 है। कह रहा है यूनाइटेड थे पेटल, यूनाइटेड मतलब जुड़े हुए, तुमने ब्रैकेट लगा दिया। चलिए एंड्रूसियम पे चले जाइए, कह रहा है एंड्रूसियम में स्टेमन 5 है, हाँ स्टेमन 5 है, स्टेमन 5 है हमारे, ठीक है। कह रहा है स्टेमन 5 है लेकिन एपिपेटलस है, मतलब पेटल से जुड़े हुए, तो हमने ये एडिशन का सिंबल लगा दिया। फिर कहता है गाइनोसियम, गाइनोसियम कितने हैं, 2 है यानी 2, यानी हमने 2 लिख दिया।
कह रहा सिंकार्पस है मतलब जुड़े हुए हैं, तुमने ब्रैकेट लगा दिया। कह रहा ओवरी सुपीरियर है, हमें पता था कि गायनोसियम के नीचे हम लगा दे अंडरलाइन, तो इसका मतलब ये ऊपर हो जाएंगे। देखिए सिर्फ आप इस फ्लोरल फॉर्मूला को रन कर लेंगे तो सारी चीजें लिख डालेंगे। खुद देखिए एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलस कितने हैं, सेपल मतलब कितने 5 जुड़े हुए थे, ब्रैकेट लगा दिया। कोरोला कितने हैं 5 जुड़े हुए थे, ये कर दिया। एंड्रोसियम में स्टेमन कितने हैं 5 जुड़े हुए हैं कैलस से, तो ये लगा दिया। गायनोसियम में कार्बन कितनी है 2 आपस में फ्यूज्ड है, ब्रैकेट लगा दिया। ओवरी सुपीरियर है, नीचे अंडरलाइन बन गया। अब इसी को देखिए फ्लोरल डायग्राम लिख दिया गया। ये मदर एक्सिस हो गई, ये देखिए कैलेक्स है, ये आपका कैलेक्स हो गया। देखिए कैलेक्स कितने 1 2 3 4 5 कैलेक्स है। देखिए जुड़े हुए आपस में, ब्रैकेट लगा दिया। कोरोला कितने देखिए 5 1 2 3 4 5 है तो हमने 5 कर दिया। जुड़े हुए थे आपस में तो ब्रैकेट लगा दिया। अब उसके अंदर चले थर्ड होर पे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में स्टेमन थे कितने 1 2 3 4 5। याद करिए अब एक चीज ये भी था कि पेंटामरस, याद आया कि जब फ्लावर के अपेंडेजेस सेम पाए जाए, 5 कैलेक्स हैं, 5 कोरोला है, 5 एंड्रोसियम है, सब देखिए 5 पे चल रहा है, तो ये पेंटामेरस स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? एंड्रोसियम 5 थे, हाँ भाई 5 है। एंड्रोसियम की देखो कि वो किससे जुड़े हुए हैं, देखो इस कोरोला एंड पेटल से जुड़े हुए एंड्रोसियम, और अगर पेटल से जुड़े तो आपने कौन सा टर्म यूज कर लिया, एपीपेटलस। अंदर चलिए अब आ गया गायनोसियम वाला पार्ट। देखिए दो आपको दिख रहे हैं कार्पल, एक कार्पल ये, एक कार्पल ये, तो बाई कार्पेलरी हो गया। ओवरी सुपीरियर अंडरलाइन कर दिया। ये हमारा फ्लोरल डायग्राम हो गया। तो ये फैमिली इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन में और 12th के प्रैक्टिकल के लिए भी ये फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो ये फैमिली अच्छे से लर्न कर डालें। सारे मैंने टेक्निकल टर्म्स बताए और फ्लोरल फॉर्मूला तो आई होप आपको लर्न हो चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी गट फीलिंग कहती है कि आपको फ्लोरल फॉर्मूला लर्न हो चुके हैं। ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक जो भी हो, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, कैलेक्स, फिर करोला, फिर एंड्रोसियम, फिर गायनोसियम, इन 5 चीजें 6 चीजों पे बात करनी है हमको। उसके बाद हमें अच्छे से लर्न हो जाएगा और फ्लोरल डायग्राम जरूर लर्न कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लें। तो अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए बहुत सारे प्लांट हैं, हम एज अ फूड भी यूज करते हैं, एज अ स्पाइस यूज करते हैं, मेडिसिनल यूज भी इसका है, एंड इसका फ्यूमिगेटरी यानी कि नशेबाजी के लिए भी लोग टोबैको को भी यूज करते हैं, वो भी इसी फैमिली का है। ऑर्नामेंटल यानी सजावटी के लिए अगर देखें तो पिटूनिया प्लांट को हम लोग अपने गार्डन में लगाते हैं। तो हमारे पास जो प्लांट है फूड में देखें तो टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, अगर हम मेडिसिन में देखें तो अश्वगंधा, या फिर अगर हम स्पाइसेस में देखें तो चिली हो गई हमारी, और अगर हम फ्यूमिगेटरी देखें तो हम टोबैको का यूज जो करते हैं, ये टोबैको भी इसी फैमिली के प्लांट से ली जाती है। पिटूनिया, ये पिटूनिया भी जो है ये भी एक हर जगह बिल्डिंग्स में, गार्डन्स में ये प्लांट आपको मिलते हैं, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। तो ये हमारे इस फैमिली सोलेनेसी की है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो फूड में भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, स्पाइस में भी है, मेडिसिन में भी है, फ्यूमिगेटरी भी है, ऑर्नामेंटल भी है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम आज का अपना ये चैप्टर फिनिश करते हैं विद द टॉपिक ऑफ टेक्निकल टर्म्स ऑफ फैमिलीज। तो हमने टेक्निकल टर्म ऑफ फैमिलीज के बारे में जाना, क्या ब्रैक्टिएट होता है, क्या एक्टिनोमॉर्फिक, क्या जाइगोमॉर्फिक, क्या फ्लोरल फार्मूला है, कैसे फ्लोरल डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है, या कैसे किसी फार्मूला को डिकोड करना है, आप ये समझ चुके हैं। हमारे चैनल को बस लाइक सब्सक्राइब करते रहें, यही आपसे उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।